दोस्तों पीसीएस परीक्षा 2023 जो कि 14 मई को आयोजित होने वाली है, उसके दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है भारत बायोटेक को। अभी देखने में एक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ें तो कई क्वेश्चन निकल कर आएंगे। जैसे कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। कब हुआ था? 3 से 6 अप्रैल 2023 को हुआ था। और किस कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? 12 अप्रैल 2023 को फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है जिंजा, युगांडा। कहाँ खोला गया? जिंजा, युगांडा। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर खोला गया जिंजा, युगांडा में। कब खोला गया? 12 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न है केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते चलते हैं। मुन्नार हिल स्टेशन कहाँ पर है? केरल में। तो केरल के मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नेरियम मिला है? तो इसका आंसर है एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क। तो ये एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? यह है केरल में। एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल में कहाँ पर है? तो यह है मुन्नार हिल स्टेशन में। यानी केरल के मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क को पहला फर्नेरियम मिला है। अब देखते हैं फर्नेरियम क्या है। तो फर्नेरियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है। एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। यानी जो जिस वनस्पति उद्यान में फर्न का विकास हो और उसका प्रदर्शन हो, उसके लिए समर्पित हो, तो वो फर्नेरियम मिलता है। तो इसमें फर्न का विकास जुड़ा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अगरतला, त्रिपुरा में। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन। तो G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अगरतला, त्रिपुरा में। और ये G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन जो अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित किया गया, किसके लिए था? ये हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर। किसके लिए था? हरित भविष्य पर स्वच्छ ऊर्जा के पर था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में कितनी हो गई है? तो 3167 बाघ। कितने बाघ हो गए हैं? 3167 है, 3167 बाघ।
इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में निकल के आएंगे। तो किसके द्वारा जारी की गई बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022? तो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी की गई। कहाँ जारी की गई? मैसूर में जारी की गई। कब जारी की गई? 9 अप्रैल 2023 को जारी की गई। भारत में 2000 बाघों की संख्या कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। तो भारत में बाघों की संख्या है 3167, 3167, 3167, 3167। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल, ये अप्रैल 2023 में जारी हुआ टाइम्स 100 रीडर पोल में किस अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो शाहरुख खान को। टाइम्स 100 रीडर पोल में शाहरुख खान को शीर्ष स्थान मिला है। ध्यान रखना, शीर्ष स्थान मिला है शाहरुख खान को टाइम्स 100 रीडर पोल। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022? लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मुंबई को। तो मुंबई को लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार मिला है, घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल 2023। नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल 2023 कब है मनाया गया? नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल, 1 to 7 अप्रैल 2023, 1 से 7 अप्रैल 2023। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन क्या कहलाया है, क्या कहा गया है उसको? नाम क्या है उसका? रेडियो संगवारी। तो छत्तीसगढ़ का याद रखना, कहाँ का डिजिटल रेडियो स्टेशन है? तो छत्तीसगढ़ का। क्या नाम उसका? रेडियो संगवारी। तो रेडियो संगवारी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। मतलब कर्नाटक जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष पर है 2022 में। हाल ही में जम्मू कश्मीर किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग को शीर्ष स्थान मिला है, को जीआई टैग प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर ने जम्मू की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड कब मनाया जाता है? जुलाई 2023 में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? जुलाई 2023 में बेस्टिल डे परेड। किसने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को, फ्रांस ने। तो ये बेस्टिल डे परेड का कौन मनाएगा? फ्रांस मनाएगा। बेस्टिल डे परेड कब मनाई जाएगी? जुलाई 2023 में। किसे आमंत्रित किया गया है? तो मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन।
अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। तो जर्नल साइंटिफिक डेटा, ये बुक का नाम है जर्नल साइंटिफिक डेटा, ये अप्रैल 2023 में प्रकाशित हुई है। जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ग्लोबल वार्मिंग शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का 5वां स्थान है। जर्नल साइंटिफिक डेटा ऐसा कहता है, भारत का शीर्ष 10 में 5वां स्थान है। फिफ्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने, यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसकी है? वेदांता की। तो वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया, यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन राजस्थान में दुनिया के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हुआ राजस्थान के जयपुर के चौंक गांव में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा राजस्थान के जयपुर के चौंक गांव में। तो किसके साथ समझौता हुआ है, किन किन के साथ? तो वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। दुनिया का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, कहाँ बनेगा? जयपुर के चौंक गांव। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? यानी जो अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण जो मिल रहा था उसको समाप्त करने की घोषणा की है किसने? कर्नाटक ने। तो अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है कर्नाटक ने। अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? भगोरिया उत्सव। मध्य प्रदेश के भगोरिया उत्सव को राजकीय पर्व घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के भगोरिया उत्सव को मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। मध्य प्रदेश के भगोरिया उत्सव को। चलिए अब अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल विद्युत परियोजना? सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देशों से संबंधित है? नेपाल। सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल संबंधित है। सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत और नेपाल संबंधित है। सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल संबंधित है। तो भारत और नेपाल से कौन सी परियोजना संबंधित है? भारत और नेपाल से सेती नदी जल विद्युत परियोजना संबंधित है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीएसएफ ने किस अभ्यास का आयोजन किया है? ऑपरेशन मुक्ति। तो ऑपरेशन मुक्ति किसके द्वारा चलाया गया अभियान है? बीएसएफ के द्वारा। कहाँ चलाया गया? भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मुक्ति बीएसएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मुक्ति किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। अगला देखते हैं। अगला देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो मार्च 2023 में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहाँ? धारवाड़, कर्नाटक में। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी। किसने रखी है? मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ कर्नाटक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगला देख लेते हैं। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए, संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया गया है? कीलादी साइट संग्रहालय, ये कीलादी साइट संग्रहालय, इसका क्या उपयोग होगा? ये होगा संगम युगीन कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कीलादी साइट संग्रहालय में संगम युगीन कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये कर्नाटक में है। तो कीलादी कर्नाटक, इसे आप याद रखना, कीलादी कर्नाटक। तो कीलादी साइट संग्रहालय कर्नाटक में, इसमें संगम युगीन कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के गडग में। कर्नाटक के गडग में ये भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर, 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर ये स्थापित किया गया है कर्नाटक के गडग में। ये जनरेटर, जो टर्बाइन जनरेटर है, कर्नाटक के गडग में। चलिए अगला देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर अंडर 20 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। तो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है? ये हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में। चलिए अगला देख लेते हैं। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, यानी सर्बानंद सोनोवाल क्या है? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? सागर मंथन। जो सागर मंथन एक डैशबोर्ड का नाम है, जो कि जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले डैशबोर्ड है। वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाला डैशबोर्ड है सागर मंथन। तो इसका उद्घाटन किया जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी करने वाले डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। सागर मंथन डैशबोर्ड का नाम है। ये वास्तविक समय का प्रदर्शन करेगा, वास्तविक समय प्रदर्शन की निगरानी करेगा। तो सागर मंथन डैशबोर्ड सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में इसका उद्घाटन किया। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो सियोम पुल ये है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखने वाली बात है। सियोम पुल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश का उद्घाटन किया। चलिए अगली देख लेते, अगला करंट अफेयर तक देख लेते हैं। तो आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में, ये नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर है, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर कहाँ पे उद्घाटन किया? कर्नाटक में। तो नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर कहाँ है? कर्नाटक में। इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली है नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, कर्नाटक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए पोर्टल लॉन्च किया, मार्ग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए, ये स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल है। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल है। इसको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। अगला देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके। 7-8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया है? काजीरंगा में गज उत्सव मनाया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गज उत्सव। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे हो गए 2023 को। 7-8 अप्रैल 2023 को इसके 30 वर्ष पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 25 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू की हरियाणा के टिकली गांव में। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कहाँ है? 4 राज्यों। किन 4 राज्यों में? इसमें 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र बनाने के लिए 5 किलोमीटर के क्षेत्र में हरियाणा, जहाँ पे हरियाणा टिकली गांव का शुरुआत की गई है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। कहाँ पर चलेगी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली है। फिर एक बार याद कर लीजिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो कैट फिश की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। कैट फिश की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में किसने खोजा? इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा। कैट फिश की जो नई प्रजाति जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई, उसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सोस्टोमा धृतिया। एक्सोस्टोमा धृतिया ये कैट फिश है अरुणाचल प्रदेश में जो नई मिली है, इसका नाम है एक्सोस्टोमा धृतिया। चलिए अगला देख लेते हैं। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। जिम इंस्ट्रक्टर की पढ़ाई होगी यहाँ पर। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, यहाँ जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में विदिन 30 सेकंड में 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस दूध में मिलावट है कि नहीं इसका पता चल जाएगा मात्र 30 सेकंड में। किसके छात्रों ने इसको विकसित किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के छात्रों ने यह डिवाइस विकसित की है। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? यूरोपीय भौगोलिक यानी यूरोपीय जीआई टैग कांगड़ा चाय को, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक मिला है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा चाय को। और ये आज का आखिरी करंट अफेयर देख लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल पारित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल पारित किया गया छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा। मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही फिर से मिलते हैं कुछ और करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।